अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में होने वाले बम धमाके के बाद पुलिस लाइन में जो सानिया हुआ उसके ख़िलाफ़ पूरा खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एहतजाज पर है। अमन का मुतालबा किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी निकले हुए हैं। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर इनका एहतजाज जारी है। कुछ देर बाद यहाँ पर जो मुराद सईद है सूबाई रहनुमा है वो भी यहाँ पर आएंगे। हमारे साथ एक खातून कारकुन मौजूद है PTI के, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताएं कि आज आप लोगों का एहतजाज किस हवाले से है, क्या मुतालबात है आपके? देखिए, आज एक पुरअमन एहतजाज है और किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर हो के ये जो आवाम निकली है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पुरअमन पेशावर, पुरअमन पख्तूनख्वा और पुरअमन पाकिस्तान के लिए निकली हुई है। इनका एक ही मुतालबा है कि हमें पुरअमन पाकिस्तान चाहिए है, हमें दहशतगर्दी मंजूर नहीं है और हमें जो है यहाँ से चैन से जीने दें। अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 साल यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों की हुकूमत रही है। इससे पहले भी कई सानियात हुए हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या सबसे बड़ा है। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या 10 साल इक़्तिदार में रहकर आप लोगों को जो अमन है उसके लिए कोई इक़दाम करने नहीं थे कि अब आप लोग एहतजाज पर निकल आएँ? देखिए जी, हमने जो इक़दाम किए हुए थे 10 साल बिल्कुल पुरअमन गुजरे हैं, अगर आपने देखा हुआ। लेकिन जब से ये इम्पोर्टेड पुरअमन तो नहीं, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ है, ताहिर दावड़ का जो वाक़या था उस पर भी सूबाई हुकूमत खामोश रही। अभी तक उनके जो कातिल है वो ना पकड़े गए। इसके साथ और भी कई वाक़यात हैं। अली वज़ीर का अगर आप देखें वो अभी भी जेल में है। तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? देखिए जी, हमारा तो शुरू से यही एक ही मोटिव है, हमारा एक ही विज़न है कि हमें पराई जंग में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम खान साहब की तकरीरें सुनते हैं, खान साहब जो हैं उन्होंने परसों भी अपनी तकरीर में यही कहा कि वो शुरू दिन से ही जो है पराई जंग में जो है ना पड़ने की जो है वो तलकीन करते रहे हैं और हमेशा इसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया, हमेशा खड़े रहे हैं। आज भी वो अपनी बात पे कायम हैं और हम पूरी जो कौम है वो इस बात पे कायम है कि हमें पराई जंग नहीं, हमें पुरअमन पाकिस्तान चाहिए है। हमें एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान चाहिए है, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान चाहिए है और हमें जो है ये पराई जंग में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। जैसे आपने इनकी बातें सुनी, इनका कहना है कि जो भी पाकिस्तानी है इस वक्त या ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले, उनका यही एक मुतालबा है कि हमें पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत है। हमें पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दिया जाए, मुहैया किया जाए ताकि ये जो सानिहात आए रोज़ होते हैं इसका अजाला हो सके और ये जो मुश्किल में हम है इससे निकल सके।